हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों ये कुछ आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो आज है 7 जून 2021। 10 बड़ी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा वीडियो के अंदर भी आपको जो है कुछ अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 357 नए केस। आई थिंक ये सबसे कम आए हैं। और 1459 हुए ठीक। कांगड़ा में 68, चंबा में 58, मंडी में 46, शिमला में 38, ऊना में 36, सिरमौर में 30, हमीरपुर में 30, सोलन में 24, बिलासपुर में 9, कुल्लू में 9, लाहौल स्पीति में 7। और आज 18 हुई मौतें। कुल मृतकों की संख्या 3281। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1,95,099। और एक्टिव केस अभी रहे हैं 8,361। अब तक जो है 1,83,434 हुए ठीक। दोस्तों ये कुछ अपडेट है, ठीक है, ऑफिशियल अपडेट है कोविड-19 की। ओके, तो आज कम केस आए, जो कि एक अच्छी खबर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 12वीं परीक्षा रद्द होने से ज़्यादातर विद्यार्थी खुश, कुछ बोले फैसला गलत। कहा कड़ी मेहनत करने के बाद भी हर छात्र होगा बराबर, नियमों के तहत करवानी थी परीक्षा। प्रदेश सरकार की ओर से सीबीएसई की तर्ज पर जो है 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने के निर्णय से अधिकतर विद्यार्थी खुश हैं। वहीं कई विद्यार्थी छात्राओं ने सरकार के इस निर्णय को गलत बताया है। सरकार के इस निर्णय से कई बच्चों को लगता है कि उनकी साल भर की कड़ी मेहनत बेकार हो गई, तो कुछ बिना पढ़े भी पास हो गए। कई होनहार छात्रों का कहना है कि सरकार को कुछ समय रुककर परीक्षाएं लेनी चाहिए थी, जिससे कि हर छात्र की काबिलियत सामने आ जाए। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार और शिक्षा बोर्ड ने जो निर्णय लिया है उसका मूल्यांकन हाउस टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन किया जाए, मगर उस समय ज़्यादातर छात्रों की तैयारी भी नहीं थी। इस कारण उनके परिणाम पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो ये यहाँ पर इन स्टूडेंट्स ने कहा है। ठीक, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, राहत की बात। अब 2 महीने बाद एक दिन में सबसे कम 422 कोरोना पॉजिटिव, 22 मरीजों की मौत। दोस्तों ऑफिशियल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ऑफिशियल आपको मैं बता चुका हूँ। 300 कुछ केसेस, 350 कुछ केसेस आए थे, 359 थे शायद। ठीक है, तो ये न्यूज़ पेपर में आया हुआ है। बाकी ऑफिशियल मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, तो दोस्तों आज से शुक्रवार तक खुलेंगी सभी दुकानें। जयराम मंत्रिमंडल से कोरोना कर्फ्यू में रियायत न बढ़ाने के चलते सोमवार से एक बार फिर बाजार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं हुआ है। और अभी जो है 11 जून को दोबारा से कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें कुछ इसमें रिलैक्सेशन जो है मिल सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, तकनीकी विश्वविद्यालय में शीघ्र की जाए नियमित शिक्षकों की अनुमति नियुक्ति। तो अनदेखी की वजह से छात्रों को नहीं मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यार्थी परिषद। तो प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि एचपीटीयू में नियमित अध्यापकों की नियुक्ति न होने और विद्यार्थियों से भारी भरकम फीस वसूलने की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ी निंदा की है। और इन्होंने कहा है कि तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रदेश पिछले 3 वर्षों से 8 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में 430 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय के अंदर एक भी स्थायी शिक्षक की अनुमति अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं अपने आप को मंत्रिमंडल में सबसे अधिक पढ़ा लिखा कहने वाले, तो ये कुछ यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो बाकी आप पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों, और यहाँ पे 83 वैकेंसी यहाँ पे खाली जो है दोस्तों बताई गई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एक और विश्वविद्यालय की 40 से ज़्यादा डिग्रियां फर्जी होने की आशंका। जारी की गई डिग्रियों का रिकॉर्ड आयोग को भेजे गए ब्यौरे से अलग। तो फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती विश्वविद्यालय के अलावा फंसे एक और निजी विश्वविद्यालय की जांच में सीआईडी को कई अनियमितताएं मिली हैं। अब तक की जांच में टीम को पता चला है कि हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को भेजे गए रिकॉर्ड से सारी जारी की गई डिग्रियों का रिकॉर्ड अलग है। सूत्रों के अनुसार करीब ऐसी 40 से ज़्यादा डिग्रियों की जानकारी मिलने की बात सामने आई है, जिन्हें जारी किया गया, लेकिन जिस पर रिकॉर्ड को आयोग को भेजा गया उसमें उनकी जानकारी नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश सरकार ने सहायता नहीं की तो बर्बाद हो जाएंगे निजी बस ऑपरेटर। यूनियन ने सरकार से सभी तरह की टैक्स माफ़ करने की उठाई मांग। मार्च 2020 से लेकर प्रभावित है निजी यात्री परिवहन सेवा।
तो निजी बस चालकों, परिचालकों की मदद करे सरकार, ये यहाँ पर कहा गया है। तो कोरोना महामारी के कारण निजी यात्री परिवहन सेवा खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में सरकार यदि मदद के लिए आगे नहीं आती तो इस व्यवसाय से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हिमालय बस ऑपरेटर यूनियन के चेयरमैन ने कहा है कि इस संकट की स्थिति में निजी बसों के सभी प्रकार के टैक्स माफ़ करने की यहाँ पे मांग उन्होंने उठाई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट ये रही। एनीमिया नियंत्रण में देश में 18वें से तीसरे स्थान पर पहुंचा प्रदेश। तो राष्ट्रीय स्तर पर 57.1 अंक मिले। मध्य प्रदेश पहले और उड़ीसा दूसरे नंबर पर। प्रदेश में बच्चों की एनीमिया मुक्त करने के लिए दिए जा रही रोग निरोधक खुराकें। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। अभी जो है 2018-19 में 18वें स्थान पर था हिमाचल, और अभी जो है तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ठीक, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कहाँ गए प्रवक्ता कैडर के 3,386 पद, समीक्षा करे विभाग। तो टीजीटी से प्रवक्ता, स्कूल न्यू और हेडमास्टर के लिए पदोन्नति की सूची जारी करने की मांग यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसीज हैं, भरी जानी है अभी। ठीक है, ये मतलब खाली हैं वैकेंसीज। और यहाँ पे कहा गया है कि 30 जनवरी 2012 को हेडमास्टर कैडरों के पदों की संख्या 1078 है, यह भी कम बताई जा रही है। और टीजीटी कला के लिए प्रमोशन के बैकलॉग में पदों की संख्या इतने पद रिक्त होने पर भी कम दिखाई जा रही है। और कई मिडिल स्कूल 2013 से 20 के बीच जो है अपग्रेड होकर हाई स्कूल बने हैं। ऐसे में पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। तो ये कुछ उससे यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों कॉलेज परीक्षाओं के लिए एक अपडेट है। तो कॉलेज परीक्षाओं के लिए यूजीसी के फैसले का इंतजार। तो हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के लिए आयोजन को लेकर यूजीसी के फैसले का इंतजार है। दोस्तों बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे कि क्या कोई अपडेट आई या नहीं आई, तो इनके लिए कुछ अपडेट है, तो मैं सोचा कि आपको ये बता दी जाए। ठीक है, अभी ऑफिशियल आनी है, बट ये न्यूज़ में आई है आज। ठीक है, यूजीसी से दिशा निर्देश जारी आने के बाद परीक्षाएं करवाने या विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। बीते वर्ष कॉलेजों में फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था। यूजीसी की ओर से अभी परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कई राज्यों ने कॉलेजों में परीक्षाएं करवाने की तैयारी जो है शुरू कर दी है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने भी बीते दिनों परीक्षाओं को लेकर पूरी तैयारी होने का दावा किया है। ऐसे में यूजीसी से निर्देश आते ही प्रदेश सरकार भी इस संदर्भ में आगामी कार्रवाई शुरू कर देगी। दोस्तों ये कुछ आपके लिए अपडेट है कॉलेज वालों के लिए, मतलब अभी यूजीसी का ये वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। बाकी जब ऑफिशियल आएगा तो उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में 11 जून से प्री मानसून देगा दस्तक, इस बार ज़्यादा बरसेंगे बादल। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 जून से दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने की जताई संभावना। 10 जून तक मौसम साफ, मैदानों में बड़ी गर्मी। ऊना में 37.8 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। और राजधानी शिमला में झमाझम बारिश, आने में ओलों से सेब मटर को नुकसान। कुल्लू जिले के आने में ओलावृष्टि से सेब और मटर की फसल को भारी नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो ये कुछ उससे आप पे अपडेट है। और बताया गया है कि 10 जून तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। लगातार ऑनलाइन कक्षाओं से विद्यार्थियों की आंखों पर पड़ रहा प्रभाव। सुबह 8 बजे से शुरू हो जा रही हैं विद्यार्थियों की कक्षाएं, और आधा दिन मोबाइल से पढ़ने पर आंखों में हो रही है जलन और सूजन। तो एक कक्षा के बाद करीब 20 मिनट का ब्रेक जरूर लें। डॉक्टर कपूर ने यहाँ पे कहा है कि एक क्लास लेने के बाद 20 मिनट का इसमें गैप जरूर लें। ऑनलाइन गतिविधियों में नहीं बढ़ी छात्रों की सहभागिता। तीसरे सप्ताह में भी नहीं बढ़ पाई विद्यार्थियों के भाग लेने की प्रतिशतता। सप्ताह के अंत में आयोजित की जाती हैं प्रश्नोत्तरी और पोस्टरी मेकिंग प्रतियोगिता। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है। ये बताया गया है कि लगातार स्टूडेंट्स की क्लासेस लग रही है, तो उनके आंखों पर प्रभाव इसका पड़ रहा है। ठीक है, दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।